नमस्कार दोस्तों, जय भीम। आज एक बहुत ही दुखद भरा समाचार है जो मैं आपको सुनाऊंगा और बताऊंगा। हम सब के लिए बहुत ही दुखद समाचार है, दुखद वाली बात है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, तमिलनाडु यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष आमरस्टांग, जिनकी कल अज्ञात लोगों ने हत्या कर दिया है, वो प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु के आमरस्टांग जो है वो अपने घर के पास खड़े थे और 6 अज्ञात लोगों ने उनके घर के सामने ही चाकू से गोद गोद कर उनको मार डाला। वहाँ के जो अज्ञात हत्यारे जो हैं उनका मन इतना बढ़ा हुआ है कि खुलेआम दिन दहाड़े एक प्रदेश अध्यक्ष के घर के सामने चाकुओं से गोद गोद कर उनकी हत्या कर दिया। आर्मस्ट्रांग को चाहने वाले बसपा के समर्थक आज रोड पर संघर्ष कर रहे हैं, उनके जीवन के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस जघन्य अपराध हत्याकांड में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए बसपा के समर्थक, उनको चाहने वाले, उनके चाहने वाले समर्थक आज रोड पर खड़े हैं। वो प्रशासन से, शासन से वो मांग कर रहे हैं कि इनकी जो हत्यारे हैं, इनके हत्यारे जो हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। ऐसी सज़ा दिया जाए कि वो सज़ा करने के बारे में सोचे नहीं। उनकी जो सोचने की जो क्षमता है वो हत्याकांड करने के लिए सोचे तो वो बंद हो जाए, उनके दिमाग बंद हो जाए। ऐसा उनको सज़ा देना चाहिए। बसपा समर्थक बहुत ही निराश शासन प्रशासन से, हथियारों को पकड़ो नारे लगा रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो कि आखिर ऐसा घटना इस राज्य में क्यों घटा। सोचने वाली बात है। एक दलित समाज का व्यक्ति जो अपने समाज को लेकर आगे बढ़ रहे थे, चल रहे थे, इतने ही इंसानियत से भरा वो व्यक्ति, उनके शब्द में मीठी वाणी स्पर्श करता था। उनकी वाणी से लोग इतने संतुष्ट होते थे, इतने खुश होते थे कि उनके समर्थक आज रोड पे रो रहे हैं, उनके लिए रो रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। साथ ही साथ सीबीआई की भी मांग कर रही है। चेन्नई के बसपा कार्यकर्ता के पदाधिकारी के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार, फिल्म मेकर, डायरेक्टर, एक्टर भी इस हत्याकांड से सदमे में है। लेकिन तमिलनाडु सरकार, जो डीएमके की स्टालिन सरकार है, वो चुपचाप देख रही है, चुपचाप बैठी हुई है। दलित पिछड़े समाज के उठे हुए सिर से जातिवादियों का इस कदर नफरत है कि वो हत्या करने तक आमादा हो जाते हैं। बाबा साहब और मानवर साहब ने राजनीतिक सत्ता के जरिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई शुरू की थी, लेकिन तब से लेकर आज तक कुछ लालची नेता अपने स्वार्थ में मनुवादियों व्यवस्था को ही मजबूती देने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब और मानवर साहब का जो सोच था, जो उनका चलने का जो मार्ग था, उनका जो सिद्धांत था,
वो सिद्धांत से अगर दलित और पिछड़े समाज अगर चल रही है तो उस सिद्धांत को भी कुचलने के लिए कुछ दलित समाज के वैसे नेता जो मनुवादियों व्यवस्था को वो बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, उनके गुलामी करने में लगे हुए हैं। तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की निर्मम हत्या से पूरे तमिलनाडु में हाहाकार मचा हुआ है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष थे वो। अपने कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। देश भर से एससी एसटी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि उन्हें कब उन हत्यारों को सज़ा मिलेगी। निर्दोष व्यक्ति को जो मारा गया है, उन हत्यारों को कब तक सरकार बचाएगी। इसलिए हम लोग का भी ये मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये जो मामला छोटी मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। कोई सोची हुई साजिश है जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। इस बारे में सरकार को आगे आना होगा। सरकार को कुछ पब्लिक के सामने बताना होगा कि हाँ, हम सीबीआई जांच कराएंगे और इस मामले को अंत तक ले जाएंगे कि आखिर इस मामला में क्या है, क्यों इनकी हत्या की गई है। इस सदमे से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी भी बहुत सदमे में हैं। उन्होंने रात में ट्वीट किया है कि वो एक संघर्षशील व्यक्ति, एक ईमानदार, दलितों का चहेता व्यक्ति थे। वो पेशे से एक वकील भी थे। आकाश आनंद जी ने ट्वीट किया है कि वो एक मेरे अच्छे मित्र हैं, उनके साथ मेरा दोस्ताना रहा है। अशोक सिद्धार्थ साहब ने बताया कि वो मेरे कार्यकर्ता नहीं, मेरे भाई थे वो। तो इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रदेशों से और यहाँ तक सुनने में आया है कि तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के हत्याकांड में जो शामिल जितने भी हत्यारे हैं, उन सबको गिरफ्तार करने के लिए जो कार्यकर्ता है रोड पर आ चुकी है और संघर्ष कर रही है। बहन जी का यही मांग है कि उन्हें सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा हो और सीबीआई जांच के द्वारा पता चले कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि तमिलनाडु जो है, बहन जी जाने वाली हैं, प्रदेश अध्यक्ष के घर पे जाएंगे और उनके परिवार से मिलेंगे। हो सकता है आकाश आनंद जी भी उनके साथ जाएं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। अशोक सिद्धार्थ साहब जाएं, जो प्रदेश के चेन्नई साउथ के प्रभारी हैं। आकाश आनंद जी भी साउथ के प्रभारी हैं, वो भी जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सदमा है और इस सदमे से जो हमारे दलित समाज के जितने भी मनुवादियों व्यवस्था को बढ़ाने वाले जो चमचे हैं, उन सबको सीख लेनी चाहिए। ये हत्याकांड से उनको सीख लेनी चाहिए कि अगर ऐसे ही हम चलते रहे तो आगे हमारा भी यही हश्र हो सकता है। हमारे समाज का तो भला हम नहीं कर पाएंगे, हमारा भी भला नहीं होगा। तो मैं अपने समाज के दलित पीड़ित शोषित समाज से यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी आप संभल जाइए, सोचिए, विचारिए और जो आपके लिए, आपके हित के लिए काम कर रहे हैं, बाबा साहब के विचारों पे जो चल रहे हैं, मानवर काशीराम साहब के विचारों पे चल रहे हैं, जो उनको लेकर चल रहा है, कौन पार्टी है देश का, उसके बारे में सोचिए और उनका साथ दीजिए। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आपके बीच में फिर आया। ये बहुत बड़ा दुखद समाचार था जो आप लोगों को बताया और बहन जी ने भी ट्वीट किया था, उस ट्वीट को भी मैं इस न्यूज़ में
डाल रहा हूँ जिसे आप देख सकेंगे। जय भीम, जय भारत।